फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्शन रेट, रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, आपका रिएक्टेंट की क्या नेचर है। जैसे यहाँ दो एग्जांपल दिए गए हैं, 2NO प्लस ऑक्सीजन दैट विल गिव 2NO2, 2CO प्लस O2 2CO2। एक में कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टेंट है, एक में नाइट्रिक ऑक्साइड है। अब कार्बन और ऑक्सीजन वाले में अलग बॉन्डिंग है, अलग बॉन्ड स्ट्रेंथ है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अलग बॉन्ड स्ट्रेंथ है, तो ये बॉन्ड टूटते हुए अलग अलग एनर्जी, दोनों में अलग अलग एनर्जी यूज होगी, तो अलग ही टाइप की रिएक्शन होगी, अलग ही रेट होगी उसकी। तो रेट है डिफरेंट होगी डिफरेंट रिएक्टेंट के लिए। दूसरी चीज़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ कोई और एग्जांपल ले लेते आप, उसकी भी अलग ही नेचर होती, अलग ही बॉन्ड स्ट्रेंथ होती, अलग टाइप के बॉन्ड टूटेंगे, अलग टाइप के बॉन्ड बनेंगे, तो रेट भी अलग ही होगी, उसकी स्पीड भी अलग ही होगी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मोर द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, देखो रेट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ही रेट ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। टेम्परेचर, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन है आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। आपको पता है काफ़ी सारी रिएक्शन हैं वो हीट करने पे ही स्टार्ट होती हैं, तो रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। अदरवाइज कई रिएक्शन है रूम टेम्परेचर पे नहीं होती, उनको हीट देनी पड़ती है। और क्या पाएगा, फॉर मैनी रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ऑलमोस्ट डबल फॉर 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें हम अगर सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर बढ़ा दें तब भी वो उनकी रिएक्शन की रेट डबल हो जाती है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, आपको पता है कैटलिस्ट क्या करता है, जो रिएक्शन की रेट को अल्टर कर दे। अल्टर लिखा मैंने, इंक्रीज नहीं लिखा, वो बढ़ा भी सकता है एक्चुअली और घटा भी सकता है, तो वो रिएक्शन की रेट को स्पीड को चेंज कर देता है कैटलिस्ट होना। हमारी बॉडी में ना जो फूड डाइजेशन होता है, अगर ये बायो कैटलिस्ट जिसको हम एंजाइम बोलते हैं ये ना होते ना, तो 50-50 साल भी लग जाते एक सिंपल डाइट को डाइजेस्ट होने में, 50 साल। तो मतलब कैटलिस्ट की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, वो रेट को बढ़ाएंगे तो बहुत स्पीडली कर देंगे। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ग्रेटर द सरफेस एरिया फास्टर इज द रिएक्शन, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही फास्ट होगी रिएक्शन, सिंपल सी बात है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ही रिएक्टेंट आसानी से पास पास आएंगे और रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो कोलिजन ज़्यादा होंगे आपस में, टक्कर ज़्यादा होंगी उनकी, और वो प्रोडक्ट में आसानी से ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट मतलब सनलाइट से यहाँ कुछ रिएक्शन है जो डार्क में नहीं होती, सम रिएक्शन विच डू नॉट टेक प्लेस इन डार्क, वो अंधेरे में रिएक्शन नहीं होती, उनके लिए सनलाइट की ज़रूरी होती है प्रेजेंस। तो सम रिएक्शन विच डू नॉट टेक प्लेस इन डार्क बट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कुछ हैं जो डायरेक्ट में नहीं होती, सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती हैं, उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दैट विल गिव 2HCl, HNU मतलब सनलाइट ही है। प्रेशर, प्रेशर का चेंज करने पे भी स्पीड है उस पर अफेक्ट होता ही होता है। प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, कंसंट्रेशन हो, सरफेस एरिया हो, सब के सब पे रेट डिपेंड करती है। ये बढ़ाने घटाने से इनसे रिएक्शन की स्पीड पे इफेक्ट आता ही आता है। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये हमने इक्विलिब्रियम यूनिट में ही पढ़ा था कि पहले गुलबर्ग एंड वेज दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि रेट है रिएक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इनकी कंसंट्रेशन है, उनके ऊपर पावर लगा दो, पावर होगी वो जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जैसे ए और बी, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, 3, 4 जो भी होते हैं। तो उसने कहा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ईच रेज विद पावर इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। उसने कहा रेट है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगी और उनको भी पावर से रेज कर दो, और पावर क्या है वो जो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होती है।
रेट ला। उसके बाद रेट ला आया, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर अल्फ़ा बी की पावर बीटा, और अल्फ़ा और बीटा में भी सेम हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं आपके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। उसने कहा रेट है कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली होगी, लेकिन जो स्टोकियो पावर है वो थोड़ी चेंज हो सकती है। वो ज़रूरी नहीं है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो, वो अल्फ़ा और बीटा के इक्वल होगी, और अल्फ़ा बीटा जो हैं कोफिशिएंट वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। कंसंट्रेशन टर्म रेट टू सम पावर विच मे और मे नॉट इक्वल टू देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये रेट ला ने कहा था। रेट ला इज डिफाइंड एज rate of reaction is directly proportional to product of concentration of reactant with each concentration term raised to some power which may or may not equal to stoichiometric coefficient। अगर A और B मान लीजिए हम यूनिटी ले लेते हैं, इनकी मोलर कंसंट्रेशन यूनिटी है, मोलरिटी या नॉर्मलिटी जो भी ले रखी है वो A यूनिटी ले लें वैल्यू उसकी, तो रेट किसके इक्वल हो जाएगी, डायरेक्टली के को हटा दिया मैंने, कांस्टेंट लगा दिया। इसको हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलते हैं या रेट कांस्टेंट, दो नाम है इसके, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये क्यों कहा गया है, अब जब ये इसके इक्वल हो जाएगा ना तो रेट किसके इक्वल हो जाएगी, इसमें पुट कर दो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट यानी स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। एक टाइम पे वो रिएक्शन रेट ही हो जाती है। कब हो जाती है, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन when मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। जब ए और बी की कंसंट्रेशन 1 होंगी तो रेट किसके इक्वल आ जाएगी, रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगी, और रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगी। इसी कारण इसको स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे ये रिएक्शन की रेट ही है। तो रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन when मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ द सम ऑफ पावर टू विच कंसंट्रेशन टर्म आर रेज्ड इन रेट ला इक्वेशन। ये रेट ला इक्वेशन है जिसमें अल्फ़ा और बीटा के डायरेक्ट पावर अल्फ़ा और बीटा हैं, उनका सम कर दो। जो रेट ला इक्वेशन में ये अल्फ़ा बीटा है इनका सम कर दो, वो आपका ऑर्डर होगा। तो इट इज़ द सम ऑफ पावर टू विच कंसंट्रेशन टर्म आर रेज्ड इन रेट ला इक्वेशन। रेट ला इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म हैं उनको, उनका सम कर दो पावर का। इट इज सम ऑफ पावर टू विच कंसंट्रेशन टर्म आर रेज्ड इन रेट ला इक्वेशन आर नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टर्म है, हम थ्योरेटिकली देख के नहीं बता सकते। ठीक है, ये जैसे कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, और रिएक्शन का ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है। मैं बता देता हूँ, आगे आएगा आपके। रिएक्शन जीरो ऑर्डर की भी हो सकती हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर हो सकता है 1.5 वजह से, और नेगेटिव भी हो सकता है। क्वेश्चन है रेट, ये आपको गिवन है ए की पावर, ये रेट लागी इक्वेशन गिवन है, आपको ऑर्डर बताना है। तो आप क्या करोगे, सम ऑफ पावर 3/2 और -1 है तो -1 कर दो। तो सम ऑफ पावर दोनों का सम कितना आया, हाफ, तो ऑर्डर क्या है इसका, हाफ। दूसरे वाले में 3 टर्म है, तीनों की पावर ले लो, हमने तो पावर का सम देखना, वो ऑर्डर बता देगा। 2 + हाफ -1 कितना आ गया, 1.5 आ गया। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो हमें क्या करना है ऑर्डर में, सम ऑफ पावर टू विच कंसंट्रेशन टर्म आर रेज्ड इन रेट ला इक्वेशन। 3/2 इनकी पावर का सम कर लो, बस सिंपल सा वो ऑर्डर है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, हम ऐसे ही देख के किसी रिएक्शन को नहीं बता सकते।